अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं खान अल्ताफ़ और आप देख रहे हो वॉइस ऑफ मुंबई न्यूज़। करीम भाई, आज आपने एमआईएम में पक्ष प्रवेश किया है, साथ ही आपने इच्छुकता भी जाहिर की है, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, चुनावी मौसम आ चुका है, यानी चांद रात जिसको बोला जाएगा। चुनावी मौसम चालू हो चुका है और कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों से मेरे अपने संगठनों का मानना ये था कि करीम भाई अब आप चुनाव लड़ो, बहुत आपने काम किया है। तो सभी का मानना था कि चुनाव लड़ो। 2017 में हमने तैयारी की। 2017 में क्या हुआ हमारे साथ और संगठन के साथ, मैं नहीं समझता कि शहर को और आपको बताने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर हम लोगों ने एमआईएम के लिए मेहनत की और माशाल्लाह अल्लाह ने हमारी मेहनत को कबूल भी किया और 2 एमआईएम के कैंडिडेट चुन करके खासतौर से ये छेड़े पे तो आए। अब देखिए, रात दिन सोशल काम करने की वजह से आज भी हमारे संगठन का मानना है कि करीब जो 2017 तक चला गया, लेकिन आने वाले कल में हमको लड़ना एक लंबा वक्फा निकल चुका है। 5 साल हो गया, 3 साल जो खराब हुआ, 8 साल का वक्फा निकल गया, इधर उम्र भी आगे बढ़ती जा रही है। तो अब लोगों का मानना था कि करीब तैयारी करो, अब हम चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी तैयारियाँ की है। इंशाल्लाह आने वाले कल में हम जनता के बीच जाएंगे, अपने कामों को लेके, अपनी सोच को लेके, अपने विचारों को लेके कोशिश करेंगे भाई लोग अपना आशीर्वाद दें हमको। पार्टी की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला है और आप किस पैनल से लड़ने के इच्छुक है, ज़रा वो भी बता दें। देखिए, मैं 33 से लड़ूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि 33 मुझसे करीब है और 29 का तो बंटाधार कर दिया गया, इसका खस्सीकरण कर दिया गया। मैं तो बोलूँगा 29 ख़राब कर दिया गया। तो मेरी पूरी कोशिश है कि 33 से इंशाल्लाह मेरी लड़ाई है। वार्ड नंबर 33 में ऐसा कौन सा बड़ा मसला है जिसे आप हल करना चाहोगे? मैं तो बातें बहुत सारी है, लेकिन मुमरा को संघाई बना दिया गया है। मैं चाहता हूँ मेरा मुमरा रिटर्न मुमरा बन जाए। नहीं, ठीक है, वो मजाकिया अंदाज में आपका जवाब ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें आपने देखी होगी कि भाई मेरे आने से ये बदलाव आएगा मेरे क्षेत्र में, तो उसके लिए क्या आपने सोचा? मैं एक बात बताऊँ, सबसे पहली चीज़ कि नाला गटर बना देना ही बहुत बड़ा विकास नहीं है जी। और मैंने बार बार हर पत्रकारों को और मेरे हर बाइट में मैंने बोला हूँ, जैसा कि मुमरा का ट्रेंड है, नाले पे फोटो मारना, जेसीबी लगा के कचरा निकालते हो, ये बहुत बड़ा काम। देखिए, ये काम नहीं है और सच देखा जाए ना तो ये नगर सेवक काम ही नहीं कि गटर तक जावे। नगर सेवक में अगर ताकत है तो महानगर पालिका को फ़ोन करो, बता दे कि फलानी गटर भर गई है वहाँ पर। लेकिन अफसोस रहा है कि हमारे यहाँ पर विकास नाला और गटर साफ करने के नाम को, काम को विकास बताया जाता है। और रही बात, अब मैं आता हूँ इधर कि सड़कें कंक्रीट, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको ऐसे से गाँवटी इलाके में ले चलूँगा, ऐसे पिछड़े इलाके में लेके चलूँगा जहाँ पर पूरे दिन में 2 गाड़ी नहीं आती होगी। मैं आपको कंक्रीट उधर भी दिखाता हूँ। तो यार, हम महानगर पालिका के अधीन आते हैं, हम टैक्स पेयर्स है, हज़ारों करोड़ का बजट है हमारे महानगर पालिका का। तो जो सड़कें हमारी जो कंक्रीट हो गई है, ये कोई बहुत बड़ा विकास नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ इधर, अब मैं आता हूँ विकास के ऊपर कि असल में जो बुनियादी सहूलतें जो लोगों को मिलनी चाहिए वो क्या है। देखिए, कम्युनिटी हॉल, जो मैं कई बार मेरे स्टेज लगे, मंच लगे, तो मैंने अपने स्टेज से, अपने मन से भी बोला है कि कम्युनिटी हॉल होना चाहिए। अफसोस रहा है कि पिछले कई दशकों से मैं खुद इस राजनीति के प्लेटफॉर्म पे रहा हूँ और मैं खुद सक्षम नहीं हो पाया कि वो कम्युनिटी हॉल की मैंने आवाज़ कई बार उठाई, लेकिन अफसोस रहा कि उसको किसी ने नोट डाउन नहीं किया। सबसे पहला मेरा काम रहेगा कि कम्युनिटी हॉल का मतलब ये है कि एक गोर गरीब आदमी की शादी होती है, आज शादियों के सीजन आप देख रहे होंगे, आज हॉल नहीं मिलता। अगर एक कम्युनिटी हॉल महानगर पालिका देती तो उस गरीब आदमी की शादी होगी। और देखिए, मुमरा में ना सब करोड़पति नहीं है, ये माइनॉरिटी का इलाका है, सब गरीब तबका इलाका है। फिर दूसरी तरफ मैं आता हूँ कि नाला गटर मीटर ये सब छोड़ के मैं फिर बाहर आता हूँ। देखिए, सोशल और रिफाई होने की वजह से आप मेरे ऑफिस पे आकर के 1 दिन 2 दिन आप बैठिए, आपको समझ में आएगा कि कई लोग आते हैं कि किसी का हार्ट का ऑपरेशन है, किसी की शादी है, किसी का एडमिशन है, ये भी बुनियादी ज़रूरतें हैं, ये भी बुनियादी ज़रूरत है। मैं नहीं बोलता कि महानगर पालिका देगी, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि ऑपरेशन का पैसा महानगर पालिका से आ सके। कहीं ना कहीं हम कोशिश ये करेंगे कि माइनॉरिटी के जो फंड्स आते हैं, जो लैब्स होकर के जाते हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि माइनॉरिटी के फंड्स बहुत सारे आते हैं जो लैब्स होकर रिटर्न राज्य सरकार या महानगर पालिका के पास रिटर्न जाते हैं। इंशाअल्लाह अगर मैं हाउस में गया, 1 रुपया में लैब्स होने दूंगा, ये करीम खान का वादा है। करीम भाई, एमआईएम ही क्यों आपने चुना? मैं तो अब एक ही बात बोलूँगा कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर। बहुत सारे पत्रकारों ने सवाल किया, मैं नारे तकबीर अल्लाह अकबर ही बोलूँगा। अब आ जाता हूँ मैं विचारों पे कि कहीं ना कहीं ठीक है, मैं एमआईएम में नहीं था, लेकिन मैं समझता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी जो आवाज़ जो उठाते हैं सदन में, जो मुद्दे की बात करते हैं, तो मैं सबसे बड़ा फ़ैन उनका ये हूँ कि पार्लियामेंट में जब वो लड़ाई लड़ते हैं, असेंबली में जब वो लड़ाई लड़ते हैं, तो लोग उनको सुनने बैठते हैं। तो मेरी भी कोशिश है कि मैं उनको सुन के, मैं उनसे सीख के, मैं भी कोशिश ये करूँ कि उनके साथ मैं बोलने की कोशिश करूँ।
पैनल नंबर 33 में आप अभी एमआईएम की तरफ से लड़ने वाले हो, तो पैनल नंबर 33 के लोगों के लिए कैसा मैसेज दोगे कि क्या आप लोगों को आपको वोट देना चाहिए, ऐसा कैसे आप मैसेज दोगे? मैं मैसेज तो ही देना चाहूँगा 33 नंबर में। मैं समझता हूँ कि शायद मैं अनजान आदमी और नए आदमी नहीं, मैं जिस गली में घुसूँगा इंशाल्लाह मुझे लोग जानते हैं, मैं हाथ जोड़ूंगा, जरूर हाथ जोड़ूंगा। और ये मैं ज़रूर पूछूंगा लोगों से कि क्या पिछले 10 सालों में आपका सारा काम हो गया क्या, ये मैं ज़रूर पूछूंगा। और अगर नहीं हुआ तो एक बार मुझे चांस दो, और मैं हकदार भी हूँ, पूरा शहर जानता है कि एक बार करीम भाई को वोट देना चाहिए। मैं लोगों से यही कोशिश करूँगा कि भाई एक बार मुझे भी दो, इसके बाद अगर मैं पास नहीं हुआ तो मैं खुद लड़ने नहीं होगा, आपके बीच में नहीं होगा। ये भी मेरा वादा है कि मैं ये नहीं बोलता कि मैं हैंगिंग मार्केट बनाऊँगा, मैं 5-6 ब्रिज बना दूँगा, मैं बहुत सारे काम कर दूँगा, लेकिन मैं बदलाव जरूर दिखाऊंगा इंशाल्लाह। महानगर पालिका में घुसने के बाद मैं बदलाव जरूर दिखाऊंगा, और उनको भी मैं आईना दिखाऊंगा जो 20-20 साल से अपनी सीटें पकड़ के बैठे, उनको भी मैं आईना दिखाऊंगा कि 20 साल पहले भी ये चीज़ें मिलती थी, लेकिन आपने आज तक इस गरीब जनता को लाके नहीं दिया।